सर जी, बल्दिया के यूनियन के हम तकरीबन 10 लोग हैं और यूनियन के हम तकरीबन 5 लोग इधर मोबाइल मार्केट से हैं, 5 लोग गारमेंट्स की तरफ से हैं। तो 10 लोगों का हमारा पूरा यूनियन का पैनल है। मार्केट में कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ के उसको हल करते हैं। गारमेंट्स के तो इतने मसले मसाइल नहीं होते जितने हमारे मोबाइल के हवाले से बड़ा मसला होता है कि जैसे कोई चोरी का मोबाइल कोई बेच के चले गया तो उसमें फिर कोई पुलिस आ जाती है, तो पुलिस हमारे साथ बड़ा कॉपरेट करती है। फिर हम पुलिस वालों को जो है कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जो भी मोबाइल यहाँ पर ख़रीदते हैं, जो भी हमारे दुकानदार, तो उनको हम कहते हैं कि भाई डब्बा और उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी आप साथ लें। जब वो शनाख्ती कार्ड की कापी लेते हैं तो हम उस चोर के घर तक हम वो शनाख्ती कार्ड की कापी हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको देते हैं, तो वो उनके घर तक पहुँच जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बल्दिया मार्केट के अंदर कोई चोरी का मोबाइल ना बिके, किसी दुकानदार को परेशानी ना हो, और कस्टमर को भी हम पाबंद करते हैं कि भाई आप इसका डब्बा और शनाख्ती कार्ड की कापी दें। तो ऐसे मसले मसाइल हमारे पास बहुत सारे आते रहते हैं। अच्छा, दूसरा अर्ज़ ये है कि हमारे पास बल्दिया के हवाले से जो बल्दिया है वो हमारे से बिल्कुल 1% भी जो हमसे कोई ताउन नहीं करती है। उसकी ना ताउन करने की वजह भी मैं आपको एक बताऊँ। बल्दिया का जो भी किराया ड्यूज़ थे, जो भी मसले मसाइल थे, वो हमने सब के सब बल्दिया की तरफ से अपनी तरफ से दुकानदारों को कहा, कोई किराए थे, कोई मसले मसाइल थे, वो सारे के सारे हमने हल किए। आज देख लें कि मैं अभी आपको फ़ोटोज़ अभी आपको विज़िट भी करवाता हूँ। अभी बल्दिया का बाथरूम बनवा रहे हैं, तकरीबन कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपये ख़र्चा आ गया है। बल्दिया को हम बोल बोल के थक गए, CMO को बोला, हमने मैडम को बोला, उन्होंने हमें नहीं बना के दिया। ठीक है। दूसरी अर्ज़ ये कि यहाँ बल्दिया का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ऊपर बल्दिया में फ्लैट बने हुए हैं, उन फ्लैटों का सारा पानी नीचे आता है। उसमें हम कई दफ़ा, मैं, जावेद भाई, कादिर भाई, लियाज़ भाई, जब्बार भाई, हम जितने भी मेंबर हैं, हम 10 दफ़ा CMO साहब से मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 554 दुकानें इस बल्दिया में, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हमारे साथ ये रवैया रखा जा रहा है कि हम जब जाते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे यहाँ जितने पाइप नीचे उतर रहे हैं फ्लैटों के, उन सारों से पानी टपकता है। मैं वो चेंज करा चुका हूँ, वो मैं आपको अभी उनकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ। वो चेंज करवाएं, उस चेंज के बावजूद ये हालत है हमारी कि उसमें से पानी टपकता है। लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ और परेशानी है। CMO साहब के ऊपर दरख्वास्त लिख के दी, वो दरख्वास्त भी है मेरे पास, उनसे साइन भी करवाए, रिसीव भी करवाए हमने, हम सब पूरी काबीना जाके, लेकिन हमारे लिए कोई बेहतरी का मसले का कोई हल नहीं होता है। सियासी तो कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन हम जब भी बल्दिया के पास गए हैं, उनको जाके हमने ये रोना रोया है कि भाई ये हमारे मसले हैं, यहाँ पे पानी बल्दिया में गिर रहा है, छतें टपक रही हैं। छतों की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाई हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि यार हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब अगर आपके पास फ़ंड नहीं है तो हमारी बल्दिया पूरा किराया दे रही है। मीरपुर ख़ास के अंदर 2100-2200 दुकानें हैं बल्दिया की दुकानें होने के बाद, इतनी बड़ी बल्दिया की दुकानें और इतना फ़ंड आता है बल्दिया को, इतने पैसे मिलते हैं, उसके बावजूद हमारी बल्दिया की, मीरपुर ख़ास की रोडों की बुरी हालत है, मीरपुर ख़ास की भंगियों की कंडीशन बुरी है। यहाँ कोई काम नहीं होता है मीरपुर ख़ास के अंदर। हम तो एक अजीब मसले में फंस गए हैं, बोल बोल के थक गए बल्दिया वालों को। कोई हमारा काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम तो बल्कि ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारे मीरपुर पाकिस्तान के जो भी आला काम है, चीफ़ जस्टिस साहब हैं, हमारे सदर साहब हैं, हम उनसे अर्ज़ करते हैं, हम अपने बिलावल भुट्टो साहब से अर्ज़ करते हैं कि खुदा के वास्ते मीरपुर ख़ास को फोकस किया जाए, मीरपुर ख़ास के ऊपर कुछ तवज्जो दी जाए। मीरपुर ख़ास की बहुत बुरी हालत है। ये तो एक छोटा सा मार्केट का मैं एक सदर हूँ बल्दिया का, पूरे मीरपुर ख़ास की बुरी हालत है। 554 दुकानें, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और आपको मैं जगह जगह दिखाऊँ, जगह जगह से टूटी हुई है, टपक रही है, पाइप गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है। हम तो बड़ी तकलीफ़ और परेशानी में, और मसले मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। बल्दिया को कहते हैं, बल्दिया सुनती नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कोई बल्दिया में कोई काम निकल आता है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि अभी बाथरूम का काम निकला, हमने 10 साल से ये यूनियन चला रहे हैं, हमने आज तक पैसे नहीं लिए। पहली बार सब दुकानदारों से हमने 100 रुपये जमा किए हैं, और जमा करके अपनी मदद आप, ये भी हम 10 दफ़ा ऊपर CMO साहब के पास गए, मेरे पास दरख्वास्त भी पड़ी है जो उन्होंने रिसीव की है 2 महीने पहले, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। बल्दिया में ये हालत थी कि बाथरूम के अंदर लोग पेशाब करने के लिए, वाशरूम के लिए जाते नहीं थे, इतनी बदबू आती थी। आज वो हमने पर्सनल यूनियन वालों ने सबसे 100 रुपये लेके पूरे बल्दिया के लिए वो बाथरूम दोबारा काम कर रहे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं, अभी पूरा का पूरा काम नया करवा रहे हैं। अच्छा, कहीं से छतें टपकती हैं,
हम अपनी मदद अपना काम कराते हैं। ऊपर से जो फ्लैटों के पाइप नीचे आ रहे हैं गारमेंट्स की तरफ भी और इधर भी कंप्यूटर की तरफ भी, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो पाइप हमने खुद ने चेंज करवाएं। हमारे को बल्दिया की तरफ से कोई फेवर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम सब काम अपनी मदद खुद कर रहे हैं। ये मसले मसाइल हमारे साथ काफ़ी दफ़ा गाड़ियाँ यहाँ चोरी हुई हैं। पुलिस वाले एसपी साहब ने 4 पुलिस वाले बाहर सिपाही हमारे पास रहते हैं। अच्छा, अंदर हमारे पास 5 चौकीदार हैं, वो पूरा का पूरा गश्त करते रहते हैं। बाहर कोई प्रॉब्लम आता है तो पुलिस वाले हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं। कुछ दिन पहले भी अभी हमारी परसों मीटिंग थी एसपी साहब के पास, तो एसपी साहब ने तकरीबन 3 चोर और 11 स्कूटरें बरामद की हैं। तो वो स्कूटरें अभी इन्होंने फेसबुक पे भी चला दी हैं, सारा जो है इन्होंने सब लोगों को दिखा दी हैं। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता पुलिस काम कर रही है, जो भी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो ये हमें वफ़ा तनवफ़ा बताते रहते हैं पुलिस वाले। वो शॉपकीपर जितने हैं हमारे पास यहाँ बल्दिया में, सब दुकानदार 150-150 रुपये देते हैं। तो वो हमने चौकीदार 4 रखे हुए हैं, उन सबको 3-3 गलियाँ दी हुई हैं। तो वो अपनी गलियों से सब लोग जो है ना 150-150 रुपये लेते हैं। तो उनमें से किसी के 12,000, किसी के 15,000, 12,000, 15,000 एक चौकीदार के बनते हैं। तो वो 4 चौकीदार रखे हैं, वो फिर सब आपस में तकसीम कर लेते हैं। सबसे अच्छी मेरी बात यह है कि मेरी टीम जो मेरे साथी हैं, जावेद भाई, कादिर भाई, इलियास भाई, जब्बार भाई, मेरी टीम बहुत अच्छी है। हर तरह का मेरे साथ तामुन करते हैं और कहीं भी कोई मसला हो तो ये मार्केट वाले दुकानदार हमारे साथ चलते हैं। अभी भी हमारे साथ एक जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है यहाँ पर, जिस वजह से लोग दुकानदार, आप भी आए हैं तो आपने देखा होगा, ये बाइकें अंदर आ जाती हैं। इसके लिए हमने मैडम को, सीएमओ को कहा, इन्होंने हमें ऊपर जगह दी। इन्होंने हमसे ये वादा किया कि भाई हम पार्किंग के लिए ऊपर आपको शेड लगा के देंगे। तो वो शेड जो है ना वो अभी तक लगा नहीं है। अगर ये शेड लगा के दे देंगे तो हम इस मार्केट में डंडे लगाएंगे और ये सारी की सारी बाइकें ऊपर चले जाएंगी, तो ये मार्केट बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आने वाले वक्त में हमारा लोगों के साथ ये हमने डील की है कि ये मार्केट में ऊपर बाइकें चले जाएंगी, तो हम इस मार्केट के अंदर इंशाल्लाह ताला सब गलियों में मैं कैमरे भी लगाऊंगा। कैमरे लगाने के बाद दूसरी बात यह है कि हम इस गलियों के अंदर एलसीडियाँ भी लगवाएंगे, पंखे भी लगवाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम जितना खूबसूरत चाहें इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई दुकानदार उनको किराया नहीं देता है या कोई मसला होता है, तो वो दुकानदार से हम उस मालिक का नंबर ले लेते हैं। और अगर कोई मल्दिया के हवाले से, कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई मसला हो तो अक्सर हम उन मालिकों को बुलवा लेते हैं, तो बैठ के फिर उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग करके फिर एक अच्छा सा लाए अमल बना लेते हैं। नहीं, हम काम करते हैं और मैं ये शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे दुकानदार बहुत अच्छे हैं। तो कभी कभार परेशानी होती है, दिल बदजन होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक तो देख रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, तो अल्लाह पाक फिर हमें खुद ही हिम्मत देता है। तकलीफ़ परेशानियाँ तो आती हैं, देखें जहाँ आदमी नेकी का काम करता है ना, वो आदमी को, इंसान को तकलीफ़ और परेशानी आती हैं, लेकिन अल्लाह पाक देखता है, हर चीज़ देख रहा है, तो फिर आइंदा फिर आने वाले वक्त में उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ऊपर जो पार्किंग दी हुई ऑलरेडी, वो तो पहले उनकी अपनी ही है, वो कारों के लिए और बड़ी गाड़ियों के लिए है, बाइक्स की तो नहीं जाते, लोग ऊपर जाते नहीं है। हमें चाहिए पार्किंग अपनी सेपरेट। उसके लिए ये है कि वो जो हमारी मार्केट के जो बाइक्स हैं उनके लिए हमें अलग पार्किंग दी जाए, और दूसरा ये है कि वो उसके लिए हमारे ऊपर शेड बनवा के दिया जाए। और बल्दिया की जो शॉप्स हैं उनकी जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए पार्किंग। बाकी उसके अलावा अदरवाइज़ कोई दूसरी बाइकें अगर वहाँ पे कोई पार्क करे तो उसके लिए वो अपने फ़ीस वगैरह जो भी वो लेना चाहे वो ले सकते हैं वहाँ पे। तो उसके ऊपर जो है ऐसे है कि हम लोग मार्केट की तरफ से कोई ऐसा टैग बनवा के उस बाइक के ऊपर लगा के और उनके लिए अपना अलग यानी कि सेपरेट रखेंगे, जिससे उनको पता चले कि ये बल्दिया की मार्केट्स की हैं। मसाइल हमें सिर्फ जो मसाइल दरपेश हैं वो सिर्फ बल्दिया से हैं, ऊपर की एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनसे हमें और किसी से नहीं है। हमारे कुछ मुतालबात हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा हम लोग उनके पास चक्कर लगा के आ चुके हैं, एप्लीकेशन सबमिट्स करवा दी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। अगर हम सीएमओ के पास जाकर बैठे हैं या किसी मीटिंग में जाकर बैठे हैं तो वो हमारे को एक मिरर रख के दिखाते हैं कि आपकी बल्दिया हमें किराया क्या दे रही है। ठीक है, जो रूल के हिसाब से कोर्ट ने डिसाइड करके दिया था उस हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, आज तक उसके ख़िलाफ़ नहीं गए। कुछ दुकानदार ऐसे हैं उसमें ज़्यादा जो मिसमैनेजमेंट है वो बल्दिया के एम्प्लॉयज़ की है, जो किराया लेने नहीं आते वक्त पे, जो राब्ता नहीं करते। यहाँ से अगर जाएगा शॉपकीपर किराया जमा करवाने तो उसके पास कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ जाके करवाए, ना उसको स्लिप्स मिलती हैं, इसलिए किराए किसी के पूरे नहीं है। अब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके तो किराए पूरे नहीं हैं, आपको हम ये बजट नहीं देंगे। सेवरेज इतना तबाह है इसका बल्दिया का कि यहाँ से लेकर पानी कॉर्नर पहली गली तक भरा होता है, नमाजी भी होते हैं, पब्लिक भी होती है, सबके ख़राब होते हैं। हम अपनी मदद हम लोग आसिफ भाई, चौधरी साहब, याकूब भाई, हम लोग खुद खड़े होते हैं पाँव से ऊपर करके बंगियों को लेकर कि उनके साथ बंगी बने हुए होते हैं, सफाई करवा रहे होते हैं। बल्दिया से हमें बंगी तक नहीं मिलता, यानी कि हमें पैसे दे के प्राइवेट बंगी लेकर आना पड़ता है। बल्दिया का वॉशरूम है,
सारी पब्लिक यूज़ करती है इसको, उसके ऊपर भी प्राइवेट बंगी रखे हुए, बल्दिया ने उसको अलॉट करके नहीं दी है। दूसरा ये कि पानी की मोटर तक, हालांकि पानी का पूरा पंप लगा हुआ है बराबर में, वॉशरूम के बराबर में पंप लगा हुआ है, वहाँ से अलाउ नहीं है कि वो पानी ले ले। वो अपनी मोटर चलाता है, अपनी पानी भरता है, अपने प्राइवेट बंगी है। तो सिर्फ हमें ऊपर सीएमओ से इशू है, ये प्रॉब्लम से नीचे का सेवरेज है, इसको हमें बना के दे दिया जाए। हमने वॉशरूम अपनी मदद आपके तहत इसको कर लिया है। दूसरा एक इशू जो 2 साल से चल रहा है और आसिफ भाई हम सब लगे हुए हैं उसके पीछे कि इसके अंदर बाइक्स की, ये रेडियो की, इनकी एंट्री बंद की जाए। एक इसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए ना, जिसके अंदर फैमिलीज़, फीमेल्स वगैरह एंटर हो सके। अभी कोई लेडीज़, अभी कोई फीमेल इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। और कैसी होगी, आप खुद अगर इसका देखेंगे तो सामने एक बाइक खड़ी है, एक इधर खड़ी है, बीच में 2 मर्द गुजर रहे हैं। तो कैसे लेडीज़, किसी की फैमिली, हमारी खुद की फैमिली यहाँ पर नहीं घुसने के लिए राज़ी होती कि हम बल्दिया के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारी सोच ये है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट दें, फ्री फैमिली अंदर एंटर हो, उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ ये चाहते हैं। हमारे साथ बल्दिया का थोड़ा सा कॉपरेट है, अगर ये भी हमारे साथ कॉपरेट करे। यहाँ तक कि लाइट्स हमने खुद ने लगवाई, लाइट्स का काम हमने करवाया, सेवरेज का थोड़ा सा काम है, पार्किंग का हमें कह दिया ज़बानी कि आपको ऊपर पार्किंग दे दी। अब हम यहाँ से पार्किंग बंद तो कर दें, ऊपर शेड होना चाहिए, बाइक्स खड़ी होंगी, हिफाजत हो गाड़ियों की, ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करें तो हम लोग यहाँ से पार्किंग भी बंद कर दें। इसको हो सकती है, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहले बल्दिया की जो चेयरमैनशिप भी रही है, उससे पहले भी रही है। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यूनियन के मुखालिफ हो सकते हैं, कुछ आसिफ भाई के मुखालिफ, क्योंकि पहले भी मुखालिफिन जो है ना वो उठे, वो सियासी मुखालिफ थे जो उठे इनके सामने आके खड़े होने के लिए और बातें की आगे पीछे कि ये यूनियन ऐसी और ये यूनियन वैसी। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी सपोर्ट हो पीछे से कोई होगा, जब भी तो हमारे काम नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। आज अगर वो कहते हैं कि कोई दूसरा बंदा आके काम करवा दे तो फिर वो ये है कि वो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, वो इनसे मुखालफत है और कुछ नहीं। जो सही काम करता है, जो हक की राह पे होता है, उसके मुखालिफ तो आपको पता है होते हैं। अपील करता हूँ कि हम बल्दिया के जितने दुकानदार हैं, मीरपुर खास में तो बल्दिया बहुत बड़ी है, 2200 दुकानें हैं, और हम तो अपनी बल्दिया की बात करेंगे जिसमें 500, बल्दिया कॉम्प्लेक्स में 554 दुकानें हैं। मेहरबानी करके देखें, छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, ये हमारे हल करेंगे, मीरपुर खास की आवाम खुश भी रहेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी मेहरबानी कर मैडम हैं हमारे पास यहाँ शाहिदा परवीन साहब, और सीएमओ साहब हैं राजकुमार साहब, तो मैं उनसे अपील करता हूँ मेहरबानी करके हमारा सेवरेज का निज़ाम, हमारा बाइकों का निज़ाम, हमारा पार्किंग का निज़ाम, हमारी छत की रिपेयरिंग का काम, मैं आपको अभी सारी चीज़ों फुटेज देता हूँ। कोई 30 से 32 साल हो गए इनको बने हुए, हमारा अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। आज भी हम अगर ख़र्चा कर रहे हैं तो अपनी जेब से, दुकानदारों से 100 रुपये चंदा लेके आज भी हम बाथरूम अपने पैसों से बनवा रहे हैं। तो हम अपने बड़ों को अपील करते हैं, इमरान खान साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, कि मेहरबानी कर मीरपुर खास पर कोई खसूसी नज़रसानी की जाए, और जो मीरपुर खास की आवाम के, यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हैं, हमारे बल्दिया के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, वो मेहरबानी कर हल करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल से हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और हमारी बात आपकी वजह से आगे तक जाएगी। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।